गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने क्लोरोफॉर्म टॉपिक के जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इन ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे ट्राइक्लोरोमीथेन होते हैं, ट्राइब्रोमोमीथेन है और ट्राइआइडोमीथेन, यानी कि आप इन्हें इन शॉर्ट ट्राई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी एल्केन से 3 हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके डिस्प्लेस करके यानी कि उनको विस्थापित करके उनकी जगह 3 हेलोजन ग्रुप क्या कर देते थे, लगा देते थे, जिसमें से आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ लिया है। अब आपको जो है बस ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, यानी कि बनाने की विधियाँ, क्योंकि इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं रहती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बिल्कुल आपकी क्लोरोफॉर्म के जैसी ही होंगी। बस एक डिफरेंस जो आएगा कि जहाँ जहाँ आपने क्लोरोफॉर्म के केस में क्लोरीन लिया हुआ था वहाँ वहाँ ब्रोमीन और आयोडीन क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसे हम विद्युत अपघटनी विधि भी कहते हैं। क्या होता है इस मेथड में? दिस मेथड इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। कॉमर्शियल माने जब बड़े लेवल पर आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाना हो तो आप इस मेथड का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, सोडियम कार्बोनेट एंड KBr और KI, डिपेंड करता है। अगर आपको ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो आप KBr लेंगे और आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो आप KI लेंगे। तो आपको विद्युत अपघटन कराना है किसका? मिश्रण का। ये मिश्रण किसका होना चाहिए? इथाइल अल्कोहल का होना चाहिए या एसीटोन, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, फॉर्मूला Na2CO3, और KBr या KI गिव्स ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। इथाइल अल्कोहल गिव्स बेटर यील्ड्स देन एसीटोन। कह रहे हैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल या एसीटोन, इन दोनों में से हमें कोई एक यूज़ करना है। तो अगर आप इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उससे आपका जो उत्पाद होगा वो ज़्यादा मात्रा में तैयार होगा। रिएक्शन क्या होती है? 2 मोल आपको जो है अपने हेलो एल्केन के ले लेने। जैसे यहाँ पर आप KBr या KI, तो X ग्रुप जो है, X यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 KBr ले लिया, उसकी आपको रिएक्शन करानी है 2 मोल वाटर से। इलेक्ट्रोलिसिस होगी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो मिलेगा हमें 2 KOH, X2 और H2। ये जो X2 है इसका मतलब Br2 या I2 हो सकता है। देन इसके बाद हमें हमारा ये जो X2 ग्रुप था, जो हैलोजन ग्रुप था, उसकी रिएक्शन जो है इथाइल अल्कोहल से करानी है। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन फिर से हमें क्या करानी है, उसी हैलोजन परमाणु से करा देनी है, उसी हैलोजन एटम से करा देनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये X जो है ये कोई आपका परमाणु या तत्व नहीं है, कोई भी एलिमेंट या आइटम नहीं है। X का मतलब यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से होता है। क्लोरीन की रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर X का मतलब है ब्रोमीन या आयोडीन से, जिससे आप ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाना सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने रिपीट भी किया है, व्हेन X2 इज Br2, X2 की जगह अगर आप Br2 लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और X2 की जगह अगर आप I2 लेंगे तो आइडोफॉर्म प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने 3 मोल Br2 या I2 से जब कराई तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CHO एंड 3 मोल ऑफ HX। HX का मतलब HBr बन सकता है या फिर HI बन सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड बन सकता है। देन इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको CH3CHO कंपाउंड मिला है, इसकी रिएक्शन आपको NaOH जो आपका बेस है उससे करा देनी है। तो ये NaOH जो है यहाँ पर HCOONA सोडियम फॉर्मेट बना लेगा और हमें हमारा CHX3, X का मतलब CHBr3 या CHI3 ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसीटोन विद Br2 और KOH और I2 और KOH, मतलब मिक्सचर लेना है आपको Br2 और KOH का या फिर I2 और KOH का। अब आप समझिए होंगे, Br2 लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, I2 लेंगे तो आइडोफॉर्म मिलेगा। रिएक्शन क्या है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब आपने 4 मोल X2 से कराई, X2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो Br2 या I2। ये जैसे आपने यहाँ पर अगर Br2 ले लिया 4 मोल, तो ये CH3CH2OH 4 मोल Br2 और 6 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट आपको ब्रोमोफॉर्म जो है दे देंगे। साथ में सोडियम फॉर्मेट 5 मोल जो है NaBr के और 5 मोल वाटर के फॉर्म हो जाते हैं। तो ये आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया को आप दूसरी तरह से भी करा सकते हैं कि आपने पहले जो अपना ब्रोमीन है या आयोडीन है उसकी रिएक्शन NaOH से कराई,
तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम हाइपोब्रोमाइड इसको कहा जाता है अगर आप Br लेंगे, और आयोडीन लेंगे तो सोडियम हाइपो आयोडीन बनेगा। साथ में Hi हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा। एसीटोन से रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो CH3 COCH3 से हमने रिएक्शन कराई NaOH की। ये जो NaOH हमें मिला इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसीटोन से करा दी डायरेक्ट। तो ये बना लेगा CH3 COCH3 और 3 मोल NaOH रिमूव कर देगा। देन इसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये जो CH3 COCH3 है उसकी रिएक्शन अगेन NaOH से करा देनी है। तो हमें हमारा ब्रोमो फॉर्म या आइडो फॉर्म प्राप्त हो जाता है और CH3CONA यानी कि सोडियम एसीटेट जो है वो निकल जाता है। ये 3 केमिकल रिएक्शंस को मिला करके क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पर तैयार की जाती है। तो आप चाहें तो ये 3 स्टेप में लिख सकते हैं या फिर आप सिंगल स्टेप में लिख दीजिए। CH3 COCH3 एसीटोन की रिएक्शन 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से और 3 मोल हेलोजन से। तो क्या बनेगा आपको आपका हेलो फॉर्म मिल जाएगा, ब्रोमो फॉर्म या आइडो फॉर्म में से कोई एक। सोडियम का लवण आपको मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट, या तो सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा या सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये थे हमारे हेलो फॉर्म एंड आइडो फॉर्म, जिसमें आपको सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी थी। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप किसी भी अणु का, किसी भी परमाणु का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो आपको इसी तरह से, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें तो भी आप यही फॉर्मूला लिखेंगे, हिंदी में पढ़ें तो भी आपको इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो परेशान मत होइएगा कि सर आपने इंग्लिश की बुक से ही पढ़ाया, केवल हिंदी की बुक से नहीं पढ़ाया है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ब्रोमो फॉर्म और आइडो फॉर्म की? तो ब्रोमो फॉर्म जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, यानी सुगंधित इसकी गंध होती है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि आइडो फॉर्म की स्मेल जो होती है फाउल स्मेल, फाउल का मतलब खराब गंध होती है, दुर्गंध भी आप इसे कह सकते हैं। और ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है पीले रंग का। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं जो इसके, वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। हेक्सागोन तो आपने देखे होगा, 6 साइडों से बनी हुई आकृति होती है, उसे हेक्सागन कहते हैं। तो वैसा ही इसके क्रिस्टल्स का आकार होता है। एंड इट मेल्ट्स एट 119 डिग्री सेल्सियस। का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 119 डिग्री सेल्सियस। बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ब्रोमो फॉर्म और आइडो फॉर्म दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी जल में अविलेय हैं, और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर, अल्कोहल, इन सब में विलय होते हैं। दे आर लेस स्टेबल देन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कम ये क्या होते हैं? स्थायित्व होता है इनका। आइडोफॉर्म लिबरेट्स आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड लाइट। जैसे आपको याद हो कि क्लोरोफॉर्म अगर सूर्य के प्रकाश और वायु से जब अभिक्रिया करता था, उसके संपर्क में आ जाता था, तो फॉस्जीन गैस का निर्माण करता था। वैसे ही जो आइडोफॉर्म है वो क्या करता है, उसको अगर नमी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, एयर मिल जाए, लाइट मिल जाए, तो वो आयोडीन जो है वो गैस के फॉर्म में स्टार्ट कर देता है निकालना। एंड आइडोफॉर्म गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड विद AgNO3 सॉल्यूशन। ये इसका टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म का परीक्षण है कि आप क्या करिए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का विलेन लीजिए, उसमें थोड़ा सा आइडोफॉर्म डाल दीजिए, तो आपको पीले कलर का प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप जो है वो प्राप्त हो जाएगा नीचे। केमिकली दे बिहेव लाइक क्लोरोफॉर्म। पहले बता चुके हैं कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्लोरोफॉर्म के जैसी ही होंगी, बस ब्रोमोफॉर्म पढ़ते समय जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ ब्रोमीन लगा देंगे। आइडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ आयोडीन लगा देंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं दी हुई हैं, यूजेस आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि हम आ गए हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ट्राई हेलो एल्केन में, अब हम आ गए हैं टेट्रा हेलो एल्केन में। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। जब आप मीथेन जो हमारा CH4 होता था, इसका जब क्लोरीनीकरण कराते थे, क्लोरीनेशन कराते थे, पहले एक क्लोरीन से कराते थे, HCl निकल जाता था, क्लोरोमीथेन बनता था, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरो, फिर इस तरह से लास्ट जो प्रोडक्ट होता था वो होता था कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए वही यहाँ पर हमें पढ़ना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पायरीन। इसको पायरीन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ये आग बुझाने के काम आता है, इसलिए इसका नाम पायरीन भी रखा हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या, बनाने की विधि क्या है? तो एक विधि तो इसकी मीथेन से ही है, जो आपने पढ़ी है कि मीथेन का क्लोरीनीकरण करके कितनी बार क्लोरीन लेनी पड़ेगी? 4 बार। तो डायरेक्ट अगर हम इसका रिएक्शन लिखें, जो हम सीधी अभिक्रिया अगर इसकी लिखें तो क्या होगी?
ये देखिए, ये मीथेन है, सीधे 4 मोल क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है 400 डिग्री सेल्सियस पर और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करती है और 4HCl जो है वो रिमूव कर देती है। कार्बन डाइसल्फाइड से भी आप बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CS2। इसमें आपको क्या करना है, CS2 की रिएक्शन या तो आप क्लोरीन से करा दीजिए डायरेक्ट, और या फिर आप करा दीजिए सल्फर क्लोराइड से H2Cl2 से। तो दोनों ही कंडीशन में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, और आप इसे क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म में आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करा दीजिए, यानी कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर भी हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। एंड लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, वो है फ्रॉम प्रोपेन। प्रोपेन से कैसे प्राप्त करें, तो प्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 70 to 100 ATM। ये आपको लिखना आवश्यक है। तापमान कितना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना चाहिए, दबाव कितना होना चाहिए, 70 से 100 ATM। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। 3 कार्बन का मतलब ही होता है प्रोप, और ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो प्रोपेन की रिएक्शन कराते हैं 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के 9 अणुओं के साथ। तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, द्रव्य कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। साथ में हेक्साक्लोरोईथेन सॉलिड, यानी ठोस रूप में हेक्साक्लोरोईथेन फॉर्म होता है, और HCl की गैस मिलती है। गैस मिल रही कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर एरो साइन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब HCl की गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड के। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, भौतिक गुण देख लीजिए। तो सबसे पहले कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन है। स्वीट स्मेलिंग है, यानी कि सुगंधित पदार्थ होता है। पॉइजनस लिक्विड है, लेकिन जहरीला द्रव है। इट बॉयल्स एट 77 डिग्री सेल्सियस, और 77 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना चालू हो जाता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अभी तक आपने जितने भी हेलो एल्केन पढ़े सारे ही क्या आपको मिले, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें ये सॉल्युबल होंगे, यानी कि जल में अविलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर व अल्कोहल में विलेय होते हैं। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल एंड यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसीलिए इसका नाम हमने बताया था पायरीन कहा जाता है, क्योंकि ये आग बुझाने के काम आता है। अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनमें भी ये उपयोग किया जाता है। तो ये थी इसके भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या होता है इसमें, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में आपको सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो वेपर फॉर्म में लेना है। वेपर फॉर्म का मतलब हो गया कि भाप, वाष्पीकृत रूप होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और उसकी आपको अभिक्रिया किससे करानी है, स्टीम, यानी कि जल की भाप से। जल की भाप से आप अभिक्रिया कराएंगे। कितना टेम्परेचर रखेंगे, अब 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहना चाहिए। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो डायरेक्ट फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही जहरीली विषैली गैस होती है। इसको इनहेल कर लेने पर, यानी सूंघने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये डायरेक्ट है ऑक्सीकरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉस्जीन गैस में। सेकेंड, ऑक्सीडेशन का उल्टा, यानी कि ऑक्सीकरण का उल्टा रिडक्शन, अपचयन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अपचयन करने के बाद क्लोरोफॉर्म देता है, किसकी प्रेजेंस में, आयरन या H2O। आयरन या H2O जो है उसकी प्रेजेंस में। ये जो V आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वेपर, यानी वाष्पीकृत रूप में होना चाहिए। रिएक्शन बहुत सिंपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन 2 नीसेंट हाइड्रोजन, यानी कि 2 नवजात हाइड्रोजन से करनी है। तो आपका CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और HCl हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। इसको हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान मत हों। मैंने आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी लैंग्वेज में भी इसीलिए आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो ये हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन में क्या होता है, तो जल अपघटन में आप जो है अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जो है एक्वस KOH, यानी कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब होता है जलीय, और मैंने बताया था किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन कैसे प्राप्त करते हैं, उसको जल में घोलकर, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके। तो यहाँ पर जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन 4 KOH से करते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा।
ये जो आप 4 के देख रहे हैं, 4 पोटेशियम देख रहे हैं, ये 4 क्लोरीन के साथ मिलकर के 4 KCl रिमूव कर देते हैं, हट जाते हैं। और जो 4 OH हैं यहाँ पर, ये 4 OH ये इन चारों क्लोरीन की जगह जा कर के जुड़ जाते हैं। ठीक इस तरह से देखिए, ये कार्बन है बीच में, इसमें जहाँ पहले चारों तरफ क्लोरीन था, भाई 4 संयोजकता होती है कार्बन की, 4 वैलेंसी होती है, तो ये 4 OH जो है इसकी चारों वैलेंसी में जाकर जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी 2 OH ग्रुप या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो तो वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। तो देखिए ये जो 2 OH ग्रुप हैं इनमें से यहाँ पे H2O वाटर, और ये जो 2 OH ग्रुप हैं इनमें से H2O जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और KCl तो पहले ही रिमूव हो गया था यहाँ पर। तो 2 मोल H2O निकलने के बाद बचा क्या, देखिए कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन यानी कि CO2 गैस मिल जाती है। इस CO2 गैस की रिएक्शन फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप करा देंगे तो आपको पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाता है। तो जल अपघटन में फाइनली क्या हुआ, पहले हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जो है वो कराई 4 KOH से, 4 मॉलिक्यूल हमने लिए KOH के, वो भी कैसे होने चाहिए, जलीय हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, एक्वस KOH था, तो 4 KCl निकल गए और 4 OH ग्रुप जा करके चारों क्लोरीन की जगह जुड़ गए। इस तरह का स्ट्रक्चर मिला हमें, C में OH 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 चारों तरफ जुड़ गए। फिर 2 OH में से 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल गए, H2O और H2O, तो बचा क्या, CO2। तो यहाँ पर हमने CO2 लिख दिया। और इस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन फिर से किससे कराने पर, KOH से कराने पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और अगर वो रिएक्शन लंबी लगे तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिएक्शन देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन 6 मोल KOH से कराने पर, वो भी कैसे, एक्वस यानी कि जलीय KOH से कराने पर K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, 4 मोल जो है KCl के पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल वाटर के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ते हैं। फिर आते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ रीमर-टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है आपने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी, ठीक वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जो है वो रीमर-टीमन रिएक्शन देता है। जब आपने क्लोरोफॉर्म के केस में पढ़ा था तो वहाँ पर आपका फॉर्म होता था सैलिसल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता था आपको, सैलिसल्डिहाइड। अगर याद हो, फिनॉल की रिएक्शन कराते थे क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाता था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मैंने ऑर्थो पोजीशन के बारे में यानी कि ऑर्थो स्थान के बारे में बताया था कि किसी भी रिंग में, कोई भी जब बेंजीन रिंग होती है उसमें जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, जैसे यहाँ पर OH है, ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों तरफ जो पास में कार्बन है, अगर वहाँ पर कोई ग्रुप आकर के जुड़ जाए, कोई दूसरा क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ जाए, तो वो पोजीशन ऑर्थो पोजीशन यानी ऑर्थो स्थान कहलाता है। और उसके ठीक सामने जुड़ जाए जा करके, इस तरह से OH के ठीक सामने देखिए जुड़ गया, तो ये स्थान जो है पैरा पोजीशन कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जब फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराई, किसके साथ, 4 KOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ पर होता क्या है कि OH और COH ये हमारे 2 क्रियात्मक समूह है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। इनमें से COH ग्रुप जो होता है उसकी क्रियाशीलता, उसकी रिएक्टिविटी OH से ज़्यादा होती है, इसलिए हमने नाम में जो COH है उसको क्या दी है, प्राथमिकता दी है, इसीलिए ये बन गया बेंजोइक अम्ल यानी कि बेंजोइक एसिड। और OH जो है वो यहाँ प्रीफिक्स के रूप में लगा हुआ है, यानी कि उपसर्ग जिसका आपने पढ़ा होगा जो होते हैं आपके, उसके रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन 2 मिक्सचर मिलते हैं, 2 मिश्रण मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा। अगर दोनों अगल बगल हों तो ऑर्थो होगा, आमने सामने हो तो पैरा होगा। 2 क्रियात्मक समूह बेंजीन रिंग में अगर अगल बगल हैं तो ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो स्थान होता है, और आमने सामने हो तो पैरा स्थान यानी कि पैरा पोजीशन कही जाती है। और जो बची हुई पोजीशन है ये वाली, देखिए ये जो पोजीशन है इसको मेटा कहते हैं, इसको मेटा स्थान कहते हैं। 3 स्थान होते हैं हमारे बेंजीन में। तो ये थी हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये आपको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी है। तो ये हमारा जो टॉपिक था कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपको यूजेस जो हैं वो पढ़ने नहीं हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। एंड
अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट करके हेलो एल्केन वाला पार्ट ख़त्म कर देंगे। देन स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में तो पूछ सकते हैं। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूँ कि परेशान मत होइएगा, आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है एक एक रिएक्शन का मतलब बता करके। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी। ओके क्लास, थैंक यू।